पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल की बगल में, गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर निवर्तमान जिला पार्षद योजनाओं का कर रहे हैं शिलान्यास। भूषण निवर्तमान जिला पार्षद ने कहा कि किसी पर आरोप लगाने के पहले जानकारी हासिल कर लें। प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। विश्रामपुर के निवर्तमान जिला पार्षद विजय रविदास ने पिछले दिन क्षेत्र के कई जगहों पर कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसे झामुमो नेता सह जिला परिषद के भावी प्रत्याशी भूषण बिहारी चौबे ने कहा कि आसन्न चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर वोट लेने के लिए निवर्तमान जिला पार्षद बिना आम सभा के कई योजनाओं का शिलान्यास करते चले आ रहे हैं। जबकि इस संबंध में निवर्तमान जिला पार्षद विजय रविदास ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि बिना जानकारी लिए कोई बात कहना हास्यास्पद हो जाता है। सभी योजनाओं का शिलान्यास सरकारी प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी लेकर कुछ कहने की नसीहत दी है। आज विश्रामपुर प्रखंड के बुढ़ाव कला पंचायत में के मलाटोली ग्राम में जिला परिषद मद से 2,50,000 की लागत से छठ घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में यह विकास का आधारशिला रखा गया है और कल से ही काम यहाँ प्रारंभ होगी। विश्रामपुर में और कई क्षेत्रों में छठ घाट का विश्रामपुर जिला परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। आज इसी निमित्त में मलाटोली के सभी उपस्थित जनता को मेरी ओर से धन्यवाद है, आभार प्रकट है कि आपका आशीर्वाद, अगर सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित ही इस विश्रामपुर क्षेत्र में एक लंबी रेखा खींची जाएगी विकास की। मैं विजय रविदास, जिला परिषद विश्रामपुर। अभी तक जो लोग जनता से चयनित थे, विश्रामपुर जिला परिषद के द्वारा सभी पंचायत में बिना ग्राम सभा किए सरकार के पैसा से अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो 4 साल तक जनता के बीच में कभी नहीं गए, और आज बिना ग्राम सभा किए सभी पंचायत में अपने लोगों को लोक लुभावन कार्यक्रम के तहत सरकार के पैसा से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। और सरकार का पैसा जो पूर्व काल से इनके खाता में पड़ा हुआ था, आने वाले दिन में नया जिला परिषद जो आएगा उस कार्य को संपन्न वह करेगा। अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है, कुछ ही महीना बचे हैं चुनावी सभा होने में, चुनाव होने में। सरकार पूरा अपना कमर कस चुकी है। इस स्थिति में पूर्व के जितने प्रत्याशी हैं जनता को ठगने के लिए बिना ग्राम सभा किए और योजनाओं को बांटने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच झूठा आश्वासन दे रहे हैं, कहीं शिलान्यास, कहीं जो है योजना करने के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हम यह सरकार से मांग करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करने वाले जनप्रतिनिधियों पर रोक लगाया जाए, जो हम लोग जैसे उम्मीदवार के ऊपर लोगों को ठगी का शिकार बनाकर अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत तरह से हम देखे, अभी टोना गांव में हमारे पूर्व प्रत्याशी जिला परिषद जो थे आंदोलन का काम कर रहे थे कि जनता का बिजली काट दिया गया, और जब जनता के भरने से, बिजली बिल भरने से वहाँ का बिल चुकाने के बाद वहाँ बिजली जोड़ा गया, तो यह झूठा पीठ थपथपाने की क्या जरूरत है। अगर बिजली का बिल जनता के ऊपर गिरा हुआ है तो सरकार अपना काम कर रही है, और जब जोड़ा जाता है तो ये अपना झूठा कि हम आंदोलन करके और बिजली के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यह तो सरकार का काम है। अनवरत 5 साल से बिजली बिल नहीं भरने के बाद बिजली विभाग उनका
कनेक्शन काटती है, बिजली बिल दे देने के बाद उनका कनेक्शन जोड़ती है। इसमें जनप्रतिनिधि का किसी तरह का कोई काम नहीं है। इनको जो करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, 5 साल तक जनता के बाहर रहे। और आज 5 साल नहीं बल्कि इस कोरोना को लेकर 1 साल अधिक इन लोगों को समय मिला। 6 साल के बावजूद भी मुझे तो यह कहना है कि पहले तो इन जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पहले राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए और विषय की जानकारी होनी चाहिए। ग्राम सभा किस योजना में करना है, आम सभा किस योजना करना, पहले इनको परिभाषा मालूम नहीं है। जिला परिषद में ग्राम सभा किसके माध्यम से होता है ये भी नहीं जानकारी है। और जिला परिषद में लाभुक समिति चयन होता है और लाभुक समिति में कितने लोग शामिल हैं वो हम जानते हैं, जिला परिषद के प्रशासन के लोग जानते हैं, उनके कर्मचारी जानते हैं। ये जो भी काम हो रहे हैं शिलान्यास नहीं हो रहा है, यह कार्य हो रहा है। और जनता भली भांति जानती है कि जिला परिषद को 4 साल तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। 15वें 14वें वित्त में 15वें वित्त में राशि प्राप्त हुआ है। उसी राशि को हम लोग खर्च कर रहे हैं, जनता के बीच में काम करा रहे हैं। योजना प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासन के डीडीसी के माध्यम से मिलती है, जिला परिषद के बोर्ड में पास होता है, पारित होता है। उसके बाद लाभुक समिति चयन करके गाँव को धरातल पर किया जा रहा है। अभी हमारे विश्रामपुर क्षेत्र में उनको जानकारी नहीं है। 36 लाख का टेंडर हुआ, टेंडर से काम हो रहा है, जिला परिषद मद से हो रहा है। जो सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर और सभी हाई स्कूल में मेरा 2 जल मीनार है और सभी जगह शौचालय है। यह सार्वजनिक स्थान पर यह नली गली पीसीसी बांटने वाला मिट्टी मोरंग का कार्य जिला परिषद नहीं करती है। जिला परिषद का काम धरातल पर दिख रहा है और जो भी शिलान्यास है उसमें काम लगे हैं। कोई भी काम केवल झूठा बोलने के लिए नहीं है। वो अगर जिस गांव में झूठ बोलेंगे वो जनता खुद वहाँ जवाब देगी। यह घबराएं नहीं, अभी तो और शिलान्यास और कार्य शुरू करना का बाकी है। अभी 2-3 दिन में और देखिए करीब लगभग 1 करोड़ का काम यहाँ पर कार्य कराया जाएगा जिला परिषद में। और जो दिख रहा है काम, चूँकि कार्य जिला परिषद का दिखाई दे रहा है, इसी लोगों में घबराहट है कि अब तो उस गांव में काम हो गया। उस गांव के लोग विजय रविदास को वोट दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अरे हम अगर मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल विजय रविदास नहीं गया, तो विजय रविदास का गाड़ी का किलोमीटर देख लिए। विजय रविदास कहीं तो ठेकेदार नहीं है, ना बिजनेसमैन है। वो जिला परिषद जाता है, घरे आता है, क्षेत्र में गया, जिसका दुख सुख में शामिल हुआ है। ये बताने की चीज़ नहीं है। भूषण नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो पूर्व में 10 साल पहले जो समान सीट पर चुनाव लड़े नेता हैं, तो 10 साल में बताया ना कि कितने बार क्षेत्रों में गए और क्षेत्र जनता के आंदोलन किए हैं। कहीं बिजली जलवाए हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, कहाँ सड़क जाम किए हैं, किसी दुख सुख में आंदोलन किए हैं। और जो बता रहे हैं खुद अपने गिरमा में झाँके, वो खुद लोग अब कुछ न कुछ पद पर रहे हैं और सभी लोगों ने लूटा है। इसका जवाब जनता देगी। जनता के बीच में हम भी जाएंगे। अभी जन चुनाव की रणनीति नहीं है, उन्हें खुद पता नहीं है कि हम अभी उम्मीदवार बन रहे हैं। जब तक राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, उनको ज्ञान लेना प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो आए मेरे पास, हम ट्यूशन कराएंगे उनको कि बंधन मैरिज हॉल, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के बगल में, गढ़वा। किसी भी शुभ अवसर, शादी, विवाह, जन्मदिन पार्टी, सालगिरह, मीटिंग आदि मौकों पर 450 कुर्सी की क्षमता वाली हॉल, पार्किंग की व्यवस्था सहित सुंदर गार्डन से सुशोभित। बुकिंग हेतु संपर्क करें प्रोप्राइटर दीपक सोनी। मोबाइल नंबर 7004054811। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।